हेलो डियर स्टूडेंट, तो 7 मार्च को जो सोशल साइंस का एमपी बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं फाइनली सेट सी भी आपके लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये सेट ए और भी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप देख लेंगे। ठीक है, 4 सेट मैं आपसे वादा किया था, 4 सेट ए बी सी डी। ठीक है, तो ए और बी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सी फाइनली मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चन का श्रीनिवास करते हैं और आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं और सेट सी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं सेट डी लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सी को फाइनली करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1990 के दशक में रिंडपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो अफ्रीका में, याद रखिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तीसरा है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो लोकतंत्र, याद रखना। ठीक है, भूदान आंदोलन को किसने चलाया? तो याद रखिए विनोबा भावे। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो 14.36 फीसदी, याद रखिए 14.36 फीसदी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1995, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने करा दिया। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सेम टू सेम वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, सेम टू सेम वही ऑप्शन होगा, सिर्फ इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश में शुरू हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनवरी 1921 में। ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में, दूसरा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव डैश के आधार पे किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डैश के आधार पे किया जाता है, तो भाषा के आधार पे किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, औसत आय को डैश भी कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, याद रखिए। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना डैश ज्यादा काम करती है? 1 घंटे ज्यादा काम करती है, याद रखिएगा, 1 घंटे ज्यादा काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भूमिगत जल डैश का साधन है? एक उदाहरण है, भूमिगत जल डैश साधन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। अगला 6 नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन डैश में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक, सेम टू सेम वही यहाँ पे आपको। चलिए चलते हैं फाइनली, यहाँ पर भी इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन का। चलिए 3 नंबर है कि सही जोड़े लिखिए, सही जोड़ी लिखिए, सही जोड़ा मिलाना है आपको। हिंद स्वराज, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी से इसको मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र, सीमेंट का कारखाना द्वितीयक क्षेत्र। प्रयागराज श्रीगुवेरपुर, श्रीगुवेरपुर। महानदी, याद रखिएगा महानदी 1929 से। ठीक है, मक्का आयात पर प्रतिबंध, तो याद रखना कार्नला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931, याद रखना। ठीक है, दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931। ये इंग्लिश में आप मैच कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे ही मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को देखिए और सही आंसर इसका देते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का हो जाएगा अंग्रेज कवि। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आंसर बताऊंगा और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, तो जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा है, लोकतंत्र साधन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। ये देखिए 3 नंबर, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागरिकों में समानता। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है नागरिकों में समानता। ठीक है, चलिए इसके बाद 2011 में तो को बढ़ावा देना, 2000 लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या था? तो 73%, याद रखिएगा 73%। ठीक है, अगला 5th नंबर का हो जाएगा स्तरीय, याद रखिएगा त्रिस्तरीय। चलिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर बता दिया 1953। ठीक है, चलिए 4th नंबर है यहाँ पे,
इंग्लिश में वैसे ही देख लीजिएगा। फिफ्थ नंबर है सत्य असत्य, आपको बताना है, ठीक है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। देखिए ये सत्य है, सत्य है, जिस पे सही का निशान लगाए वो सत्य है और जिसमें गलत का निशान लगाओ वो असत्य है, ठीक है। तो दूसरा वाला असत्य है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सबका, ठीक है। चलिए मैं सब क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको बताते चलता हूँ। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये असत्य हो जाएगा, ये पांचवा आपका असत्य हो जाएगा, छठा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। सत्य जिस पर सही का निशान है वो सत्य और जिस पे क्रॉस का है वो असत्य, ठीक है। ट्रू फॉल्स इंग्लिश में है, आप लगा लीजिएगा वैसे ही, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर से ये क्वेश्चन देखते चलिए, एक ही जगह में सबका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है संसाधन से क्या आशय है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी का, और सभी का आंसर मैं आपको एक जगह दूंगा, ठीक है। चलिए एक ही जगह सबका सॉल्यूशन आपका दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते चलिए, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है, पवन हंस क्या है, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, फिर ये 23 तक आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और उसका सारे का सॉल्यूशन एक जगह दूंगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो में बने रहिए, सभी का स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लेते चलिए, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन मैं एक जगह दे रहा हूँ और सभी को नोट करते चलिएगा कॉपी में। चारों सेट आपको वादा किया हूँ, चारों सेट देने के लिए। ये तीसरा सेट है सेट सी, सेट डी में तुरंत दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो ये सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन अल्प बेरोजगारी क्या है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ये अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, सभी का आंसर मैं एक जगह दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन और ये 20 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 22 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट हमारा बहुजन समाज पार्टी के सर्व विचार एवं संगठन का वर्णन कीजिए, 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन। अब चलिए अब सभी का मैं आंसर एक जगह, इसका सभी का आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए ये सेट सी है, देखिए सेट सी सारा का सारा आपको क्वेश्चन दिखा दिया 6 से लेकर 23 तक। अब सभी का सोल्यूशन यहाँ से देखिए, ठीक है। देखिए 6 नंबर है, यहाँ पे सबका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए या कॉपी में नोट करते चलिए, सभी का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप ढंग से तैयारी कर पाएं। और 75 में 75 मार्क्स आपको वादा किया हूं दिलाने के लिए, आपको दिलाऊंगा। जब आप एग्जाम से निकलेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगा। बस आपको 4 सेट ही देख कर जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, बस ये चारों सेट आपको देख कर जाना है, ठीक है। चलिए बारीकी से देखते चलिए सबका आंसर, सबका आंसर देखते चलिए बारीकी से, ठीक है। चलिए सभी का आंसर देखते चलिए, यहाँ पे सभी का आंसर मैं एक जगह देने की आपको कोशिश किया हूँ। सभी का आंसर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। देखिए ये 12 नंबर का आंसर, ये देखिए 11, ये 12 नंबर का क्वेश्चन नीचे आंसर, यहाँ देखिए आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 12 नंबर ये सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बारीकी से और सभी क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। चारों सेट पूरा रट लेना है, 4 सेट तो भाई चारों सेट आपको रट लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेरी बात मानो, चारों सेट को आपको रट लेना है। ये सेट सी है, मैं थोड़ी देर बाद आपको सेट डी भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए कल तक आपके पास समय है, आज 5 है 6, कल तक 7 को आपका एग्जाम ही है। बस कल तक में आपको पूरा 75 में 75 कर लेना है। जब आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जब आप एग्जाम में लौटे एग्जाम देकर तो आपके चेहरे पर खुशी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आपको 75 में 75 करके आना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको पेपर भी दिखा दिया, इसी तरीके से आपका पेपर एग्जाम में आएगा, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन भी देखिए, मैं बारीकी से आपको दे रहा हूं, सभी का सॉल्यूशन भी दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए समवर्ती सूची सभी का, ये देखिए सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा का पूरा आपको एग्जाम में पूरा फोड़ के आना है, आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है बस। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए बस।
और सारे जितना सेट डी तक आपको है, चारों सेट सभी का एक नोट बना लीजिए। कल तक आपके पास समय है ना, और सभी वीडियो मेरा देखते चलिए। सभी सेट ए और बी नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जरूर देखेंगे उसको जाकर, ठीक है। फिर सेट सी में आएंगे, फिर मैं सेट सी थोड़ी देर बाद आपको दूंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ए बी सी यहां तक आपका 3 सेट में दे दिया, ठीक है। और डी में देने वाला हूं 75 में 75 आपको करके आना है एग्जाम में, ठीक है। मैं 75 में 75 आपको दिलाऊंगा, वादा किया हूं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट डी लेकर सेट डी।